सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। आज़ाद डिफेंस एकेडमी हवाईपीर आपकी सभी विद्यार्थियों को स्वागत करती है। आज हम लोगों का चौथा क्लास होने जा रहा है, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं और रिवर सिस्टम में हम लोग सिंधु नदी तंत्र की 3 नदियों के बारे में पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे रावी नदी और सतलुज नदी के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा और नोट बनाइएगा। चलिए, देखिएगा, यहाँ पर रिवर सिस्टम का हम लोग पढ़ रहे थे इंडस रिवर सिस्टम, और इसमें से हम लोग 3 नदियों के बारे में पढ़ लिया था। पहली नदी थी, आप लोग जानते हैं, पहली नदी सिंधु नदी थी। दूसरी नदी आप लोग की झेलम नदी, और तीसरी जो नदी थी आप लोगों की थी चिनाब नदी। अब देखिएगा, इस चिनाब नदी के बाद हमें पढ़ना है रावी नदी, और रावी नदी के बाद सतलुज नदी। तो हम सीधे चलते हैं रावी एंड सतलुज रिवर पर। ये आप लोग जानते हैं लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, और ये आप लोगों का क्या है, हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के बाद ये आप लोग जानते हैं कि हमारा पंजाब है। ठीक है, मेरी बातों को आप ध्यान सुनिएगा। जो रावी नदी होती है यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से निकलती है। किस पास से निकलती है? रोहतांग पास से निकलती है, और रोहतांग पास से ये सीधे आकर चिनाब नदी में मिलती है। चिनाब, जैसे मैं कहूँ कि सिंधु नदी आपकी यहाँ से निकलते हुए, यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ तक मिठानकोट में गई थी, उसी प्रकार से आप लोगों की यहाँ से जो झेलम नदी थी ये निकलते हुए सीधे चिनाब नदी से मिली थी। लेकिन चिनाब नदी आप लोग जानते हैं कि यहाँ से निकलकर और ऐसे आकर ऐसे मिलती, और चिनाब नदी से अब जाकर कौन मिल रही है? आपकी रावी नदी। कौन सी मिल रही है? रावी नदी। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से आपकी रावी नदी निकलती है और जाकर चिनाब नदी से मिलती है। और उसके बाद सुनिएगा, जो हमारा कौन सी नदी है? सतलुज नदी है। सतलुज नदी, ये सतलुज नदी राकस तालालेग से, ये आप लोग का चाइना तिब्बत है, आप लोग जानते हैं। चाइना तिब्बत, और चाइना तिब्बत में एक आप लोगों का लेग है जिसका नाम है राकस तलालेग। अब ये इसी राकस तलालेग से ये निकलते हुए जब भारत में प्रवेश कर रही है, तो जहां से प्रवेश कर रही है उस जगह का नाम है सीप किला। क्या नाम है? सीप किला। और जब भारत में प्रवेश कर रही है तो ये किस राज्य में जा रही है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश से ये सीधे पंजाब में आती है, और पंजाब से ये सीधे किस में चली जाती है? पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। और मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि राकस तालालेग से निकली
और जो भारत में प्रवेश कर रही है तो सीप किला से प्रवेश कर रही है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए पंजाब में आ रही है, और पंजाब से सीधे ये किस में जा रही है, पाकिस्तान में चली जा रही है। जब ये पाकिस्तान में जा रही है तो देखिएगा यहीं पर हिमाचल प्रदेश में एक ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड, और इसी ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से और सीधे आकर पाकिस्तान में आती है, और पाकिस्तान में किससे मिलती है आप लोगों की, तो सतलुज से मिलती है। किस नदी से मिलती है, सतलुज। सतलुज रिवर से मिलती है, और जहां पर मिलती है सतलुज रिवर से उस जगह का नाम क्या है, आप लोग जानते हैं, कपूरथला। क्या नाम है, कपूरथला। अब देखिएगा ये कपूरथला में मिलती है कौन, ब्यास नदी। कहां से निकल रही है, ब्यास कुंड से निकल रही है, हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। तो क्वेश्चन ऐसा देता है कि ये बताइए कौन सी भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो मतलब उसका ओरिजिन भारत में ही होता है, समापन भारत में ही होता है, तो वो कौन सी नदी है, ब्यास नदी। इसको कहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, कौन सी ऐसी नदी है जिसका ओरिजिन भारत में ही होता है और समापन भी भारत में ही हो जाता है, तो वो कौन सी नदी है, आप लोगों की ब्यास नदी है। कौन सी नदी, ब्यास नदी। ब्यास रिवर। और देखिएगा अगर इससे और क्वेश्चन काट रहा है तो ये काटेगा आप लोगों का कि ये बताइए लेंथ ऑफ द रावी रिवर, सात 720 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर काट रहा है तो कहेगा लेंथ ऑफ द ब्यास रिवर, ठीक है, 470 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन देता है अगला तो वह देगा लेंथ ऑफ द सतलुज रिवर, 2459 किलोमीटर, 2459 किलोमीटर। फिर देगा लेंथ ऑफ द सतलुज रिवर इन इंडिया, 1450 किलोमीटर। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि लेंथ ऑफ द रावी रिवर 720 किलोमीटर, सॉरी सर, 720 किलोमीटर। लेंथ ऑफ द ब्यास रिवर 470 किलोमीटर। उसके बाद बताया गया लेंथ ऑफ द सतलुज रिवर 2459 किलोमीटर। उसके बाद आप लोगों को बताया गया लेंथ ऑफ द सतलुज रिवर इन इंडिया में तो 1450 किलोमीटर। मेरी बातों को पुनः से ध्यान देंगे। हमने पढ़ा रावी रिवर और सतलुज रिवर को पढ़ा, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो वो देगा कि ये बताइए कि रावी नदी किस राज्य से निकल रही है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य से निकल रही है। किस किस राज्य में बह रही है, तो भारत के किस किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बह रही है। और मेरी बातों को पुनः से ध्यान दीजिएगा, यह कहां से किस पास से निकल रही है, तो रोहतांग पास से निकल रही है, और रोहतांग पास से निकलते हुए सीधे चली जाती है कहां पर, किस नदी में मिल जाती है, तो चिनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद आप लोगों ने देखा सतलुज नदी राकसतला लेक से निकलती है, चाइना तिब्बत से राकसतला लेक से निकलती है। जब भारत में प्रवेश करती है तो किस स्थान से प्रवेश करती है, तो सीप किला स्थान से प्रवेश करके हिमाचल प्रदेश में आती है, और हिमाचल प्रदेश से किस में आती है, तो आपकी पंजाब में आती है, और पंजाब में आने के बाद वो कहां पर चली जाती है, पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, और किसमें, और इन्हीं नदियों में आकर ये भी क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, ये इन नदियों में मिलती है, और यहां से ये सतलुज कहां पर चली जाती है, मिठानकोट में चली जाती है। कहां पर चली जाती है, मिठानकोट।
और ये मिठानकोट से कहां पर गिर रही है तो आप बताएंगे ये सभी नदियां सिंधु नदी तंत्र की जो पांचों नदियां तंत्र हैं ये अरेबियन सागर में जाकर गिर जाती है। और देखिएगा यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि ब्यास कुंड से, हिमाचल प्रदेश में एक ब्यास कुंड है, वहीं से आपका ब्यास नदी निकलती है और पंजाब में आकर समाप्त होती है किस स्थान पर, कपूरथला नामक स्थान पर क्या हो जाती है, समाप्त। यहां से अगर क्वेश्चन कोई काटता है तो वो काटेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि ये बताइए कौन सी ऐसी नदी है जिसका ओरिजिन भारत में ही हो रहा है और भारत में ही समाप्त हो जा रही है, तो वो कौन सी नदी है, ब्यास नदी है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे, इतनी चीजें आप लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, एक बार से पुनः समझ लीजिए। ओवरऑल मैंने जब सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था सबसे पढ़ाया था ये इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर आप लोग जानते हैं कैसे कैसे गई है। उसके बाद ये जो नदी है आप लोग की झेलम नदी है, और झेलम नदी के बाद ये आप लोग जानते हैं चीनाब नदी है, चिनाब नदी। मैंने बताया देखो इंडस रिवर, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया ब्यास नदी। ये पूरी बातें समाप्त होती है। अब जब हम लोग को देखना है तो आप लोग जानते हैं इंडस रिवर सिस्टम तो समाप्त हो गया। अब अगला जो नदी पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है, ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी पढ़ रहे हैं, ये जिधर की तरफ आती है केवल वही मैप बनाया जा रहा है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी हम लोग जानते हैं, ऐसे ही बात है। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे पहले इस जो आप लोगों का नक्शा जो बनाया जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग मैप तैयार कर लीजिए, तभी पढ़ने का, नदी पढ़ने का तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला है। मेरी बातों को पुनः से ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पर एक आप लोगों का ग्लेशियर है, ठीक है ना, ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युग डुग, चेमा युग डुग ग्लेशियर। चेमा युग डुग ग्लेशियर चेमा युग डुग ग्लेशियर। और मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, यहां से जब ये निकलती है तो मानसरोवर लेक में जाती है। कहां पर, मानसरोवर लेक। और मानसरोवर लेक से मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, चेमा युग लुग डुग ग्लेशियर चाइना तिब्बत में पड़ता है, और ये चाइना तिब्बत में जब ये ग्लेशियर पिघलता है तो उसका पानी कहां पर जाता है, मानसरोवर लेक में जाता है। और जब मानसरोवर लेक में जाता है ना तो यहीं से आपकी एक नदी निकलती है, और इसी नदी का नाम है यारलुंग तसंगपो, यारलुंग तसंगपो,
यारलुग तसंगपो। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन आता है कि जब चेमायुगलुग ग्लेशियर पिघलता है तो उसका पानी मानसरोवर में जाता है। अब मानसरोवर से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है? यारलुग तसंगपो। कहीं कहीं पर इसका नाम देता है कि ये बताइए, जब मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है तो उसका नाम क्या होता है? तसंगपो। अब मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, जब ये आगे की तरफ बढ़ती जाती है तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बारबा पर्वत। नामचा बारबा माउंटेन। माउंटेन, ठीक है ना, नामचा बारबा माउंटेन। और मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, इसी पहाड़ से होते हुए, इसी पर्वत से होते हुए जब ये प्रवेश करती है तो जहां पर प्रवेश करती है उस जगह का नाम है यंगयापा। यंगयाप दर्रा। क्या नाम है? यंगयाप दर्रा। यंगयाप पास। अभी इसी यंगयाप पास से निकल रही है, और इसी यंगयाप पास से जब निकल रही है जब इसी यंगयाप पास से निकल रही है, ये आ रही है किसमें? भारत में प्रवेश कर रही है। तो ये आप लोग जानते हैं कि ये आप लोग का अरुणाचल प्रदेश है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या होता है? दिहांग नदी। जब ये यंगयापा दर्रा से जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी का अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या होता है? तो दिहांग नदी नाम होता है। और जैसे ही असम में ये प्रवेश करती है, असम में, तो इसी नदी को हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। और जब ये सीधे बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना कहते हैं। जमुना। अब देखिएगा, अब यहीं से वेस्ट बंगाल से जब गंगा आकर इससे मिल रही है तो जब ये मिलती है तो पद्मा बनाती है। क्या बनाती है? पद्मा। पद्मा। और जब ये पद्मा आगे की तरफ बढ़ती है तो त्रिपुरा से एक बराक नदी आती है। कौन सी नदी? बराक नदी। और ये बराक जो नदी है, बराक नदी जब मिलती है पद्मा से तो क्या बनाती है? मेघना बनाती है। क्या बनाती है? मेघना। और मेघना बनाती है, और मेघना बनाने के बाद ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। मेरी बातों को पुनः से ध्यान देंगे आप लोग। हमने ब्रह्मपुत्रा रिवर को पढ़ा तो क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए ब्रह्मपुत्रा रिवर किस ग्लेशियर के पिघलने से होता है? चेमायुगडुग ग्लेशियर के पिघलने से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। लेकिन इसका जब पिघलता है तो ये कहां पर जाता है? किस लेक में जाता है? मानसरोवर लेक में जाता है। और मानसरोवर से जो नदी निकल रही है उस नदी का नाम क्या है? यारलुग तसंगपो। और जब ये आगे की तरफ बढ़ रही है, जब देगा ना कि मानसरोवर से जब ब्रह्मपुत्रा नदी निकल रही है तो किस नाम से निकल रही है? तो यारलुग तसंगपो नाम से निकल रही है। जब आगे की तरफ जा रही है तो किस पर्वत से होते हुए जा रही है? नामचा बारबा पर्वत से होते हुए जा रही है। और जब नामचा बारबा पर्वत से जब भारत में प्रवेश कर रही है तो किस दर्रे से प्रवेश कर रही है? तो यंगयाप दर्रा से प्रवेश कर रही है। जब अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो इसी ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम क्या हो जाता है? दिहांग रिवर। और दिहांग रिवर अरुणाचल प्रदेश में नाम रहता है। जैसे ही असम में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। और जब इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद वेस्ट बंगाल से जैसे ही गंगा नदी आकर मिलती है, कौन सी नदी? गंगा नदी आकर मिलती है। जब गंगा नदी आकर मिलती है तो क्या बनाती है? पद्मा बनाती है। और पद्मा जब आगे की तरफ बढ़ती है तो त्रिपुरा से एक बराक नदी आती है। यह बराक नदी जब पद्मा से मिलती है तो ये क्या बनाती है? मेघना। और मेघना बनाकर सीधे कहां पर चली जाती है? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। ये आप लोगों का ओवरऑल क्या था? ओवरऑल ब्रह्मपुत्रा नदी हम लोग पढ़ चुके हैं। और ब्रह्मपुत्रा नदी का जो लेंथ होता है, लेंथ
इसका लेंथ होता है 2900 किलोमीटर। और देखिएगा इनसे क्वेश्चन यही आता है कि बताइए भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी है। सबसे लंबी नदी है तो गंगा नदी है। धन्यवाद। आज आप लोग ने देखा इंडस रिवर में रावी नदी और सतलज नदी को पढ़ा, और सतलज नदी को पढ़ने के बाद आप लोग ब्रह्मपुत्रा नदी को पढ़ा। बहुत बारीकियों से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है और अच्छी से सावधानी पूर्वक आप लोग पढ़िए और नोट बनाते रहिए। नोट बनाते रहेंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। बार बार आप लोग नोटों को देखते रहेंगे। पेपर आने से पहले मैं बता रहा हूं, अगर नोट बनाए रहेंगे तो अगर आप लोग देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे। जो भी अगर इनसे नदियों से क्वेश्चन आएगा आप लोग हूबहू वह नदियों से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग हल कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी जितनी भी वीडियो आप लोग को बनाई जा रही है सभी फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पर, और जब फ्री अवेलेबल है तो इसका आनंद लीजिए। कोई भी चीज फ्री में है तो उसका इतना आनंद लीजिए कि आने वाले समय में ये नदी से कोई क्वेश्चन आपका बचे नहीं, और अधिक से अधिक पढ़ने वाले बच्चों को शेयर कीजिए। मैं तो कहता हूं कि जो भी आपके घर में पढ़ने वाले अच्छे भी लोग हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबको दिखाइए, क्योंकि यह अभी हमारे पास जितनी व्यवस्था है उसी व्यवस्था के हिसाब से आपको लिख कर बताया जा रहा है। तो वीडियो बनाने में ज्यादा से ज्यादा मेहनत लगता है, तो वह मेहनत का कदर कीजिए। और मेहनत जब हम कर रहे हैं आपको इतना पढ़ाने के लिए, इतना अच्छी बातें बताने के लिए, तो मैं ये भी कामना करता हूं कि आप अच्छे से नोट बनाएंगे और अच्छे से भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।